हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि मस्त होगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का सेकेंड लेक्चर पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, एल्गोरिथम का यहाँ जो मतलब है, एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम एक लंबा भाग विधि प्रक्रिया है। और इस एल्गोरिथम के माध्यम से यहाँ हम लोग जो सीखने वाले हैं वह है एचसीएफ ज्ञात करना, यानी मौसा ज्ञात करेंगे, हाई कॉमन फैक्टर। तो यहाँ जो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होगा, उसके लिए हम लोग कुछ चरण का क्या करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। और उन्हीं चरण का प्रयोग करके यहाँ हम लोग मशक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो सीखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर पहले चरण की बात करें, तो क्यू और आर ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग क्यू और आर ज्ञात करके सबसे पहले हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने वाले हैं। दूसरा चरण कहता है कि यदि आर जीरो होता है तब तो ठीक है। यदि मान लो कि शेष जीरो हो गया, तब तो यहाँ हम लोग का मसा मिल जाएगा तुरंत। जैसे यहाँ यदि शेषफल जीरो हुआ तो एचसीएफ हमारा जो दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिए ए और बी, तो उसमें ए और बी में यानी ए बड़ा है बी से, तो इसमें बी से ए में भाग किए थे, तो यहाँ जो मौसम मिलने वाला है ए और बी का, वहाँ मिल जाएगा बी। कब? जब आर का मान जीरो हो जाए। लेकिन मान लो कि अगर आर का मान जीरो ना हो तो फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि आर जीरो नहीं होता है तो फिर हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखकर फिर हम एक बार और जो शेषफल आया और जिससे पहले भाग किए थे उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर लगाएंगे। आइए तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। तो दूसरा चरण में यही कह रहा है कि भैया अगर आर जीरो नहीं होता है तो फिर बी और आर पर फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तीसरा चरण कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। तो देखो, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिए, ये है बी, ये है ये। हमने दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिया, जहां ए ग्रेटर देन क्या है, बी है। और हमने 135 में 225 से भाग 225 में भाग किया, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, इनको क्या कहेंगे, बी। तो यहाँ देखो, ये बताओ शेष जीरो हुआ? तो शेष जीरो नहीं हुआ, तो सबसे पहले जो स्टेप उसको पालन कर लेते हैं कि हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया, मान लो कि ए, तो 225 यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखें। तो 225, अब बी, बी का मतलब होता है कि यहाँ बी दिया है 135 और क्यू का मतलब 1 और आर का मतलब 90। तो ये तो पहले चरण में लिख लिए, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो यहाँ देखो, दूसरा कह रहा था कि भैया आर जीरो हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एच सी एफ हो जाता, लेकिन आर जीरो हुआ नहीं, यानी आर यहाँ कितना है, 90, यानी जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर हम लोग आर और बी के लिए क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो फिर एक बार लगाते हैं, तो 90 और 90 से 135 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और शेष कितना हो जाएगा, 45। तो ये बताओ फिर हमारा आर जीरो हुआ क्या, नहीं। तो सबसे पहले ये जो भाग किए हो इस रूप में लिख लेते हैं। तो दूसरा चरण में 135 यानी 135 ये हो जाएगा। अब 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45, यानी फिर हम लोग इस रूप में लिख लिए। फिर एक बार ये शेष नहीं जीरो हुआ तो फिर 90 और 45 के लिए लगाएंगे।
तो 45 से अब 90 में भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा। यहाँ देखो 45 दूना 90, यहाँ शेष क्या हो गया 0। तो फिर हम लोग तीसरे चरण में 90 इक्वल टू लिख लेंगे 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी यहाँ शेष क्या हो गया 0। तो जो संख्या लास्ट में विभाजित किया है वह संख्या ही जो दो संख्या लिए हैं ए और बी, यानी 135 और 225 का यहाँ क्या कहलाने वाला है HCF। तो यही कुछ स्टेप है जिसके सहायता से हम लोग HCF क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आई होंगी। तो ये स्टेप को पालन करेंगे तो हमारा आसानी से HCF क्या हो सकता है, ज्ञात हो सकता है। तो फिर हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसके एक्सरसाइज को क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं।